नोएडा जैसे अत्याधुनिक शहर में टेकी युवराज मेहता की मौत ने न केवल एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया है, बल्कि शहर के नियोजन और सुरक्षा दावों की भी पोल खोल दी है। युवराज की कार का गड्ढे में गिरना कोई सामान्य दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक प्रशासनिक विफलता और आपराधिक लापरवाही का जीवंत उदाहरण है। जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं, जो बताते हैं कि इस जानलेवा हादसे की पटकथा बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। यह खुलासा हुआ है कि जिस स्थान पर यह हादसा हुआ, वहां की खतरनाक स्थिति के बारे में प्राधिकरण को सालों पहले ही आगाह किया गया था, लेकिन सिस्टम की फाइलों में वो चेतावनी कहीं दब कर रह गई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार एक गड्ढे में गिरने से हुई मौत के कुछ दिनों बाद डेवलपर्स ने 2022 में ही नोएडा प्राधिकरण को सेक्टर 150 स्थित कंपनी के गड्ढे वाली जगह पर सीवर और मुख्य नाली लाइनों के ढहने और जलभराव की चेतावनी दी थी। कंपनी एमजेड विजटाउन प्लानर्स ने मार्च 2022 में लिखे एक पत्र में कहा था कि यदि तत्काल मरम्मत नहीं हुई तो अनजाने में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नोएडा प्राधिकरण को संबंधित पत्र में प्लाट SC02 सीवेज और नाली के पानी के निरंतर प्रवाह के उल्लेख किए हैं और मरम्मत की मांग की गई थी। पत्र में कहा गया था कि ढही हुई सीवर नाली लाइनों ने प्लांट के पूरे बेसमेंट को सीवेज और जल निकासी के पानी से भर दिया था। डेवलपर्स ने यह चेतावनी दी है कि मिट्टी के कटाव और पानी के दबाव के कारण सड़क धंसने से साइट पर लगाई गई बैरिकेडिंग भी गिर रही है। उन्होंने प्राधिकरण को क्षतिग्रस्त लाइनों को तुरंत बहाल करने और जमे हुए पानी को निकालने का आग्रह किया था, ताकि किसी भी दुर्घटना को रोका जा सके। इस पत्र की प्रतियां प्राधिकरण के योजना और कार्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ पुलिस आयुक्त और स्थानीय SHO को भी भेजी गई थी। नोएडा 150 में मोड़ पर बिल्डर की लापरवाही से गहरी खतरनाक खाई एक नहीं बल्कि शहर के कई इलाकों में बनी है, जहां बिल्डर की लापरवाही और प्राधिकरण की अनदेखी शहर के और दूसरे युवराज की जान ले सकती है। बहरहाल सेक्टर 32 स्थित लॉजिक्स मॉल के बगल से सेक्टर 12-22 की ओर जाने के लिए मुड़ते ही सड़क किनारे करीबन 300 मीटर दूरी तक बड़े क्षेत्र में बिल्डर ने बेसमेंट बनाने के लिए गहरी खाई की है। इस खाई में बिल्डर्स द्वारा शुरू कराया गया निर्माण अधूरा पड़ा है, जहां बीम से निकली बड़ी सरिया किसी की भी जान लेने के लिए काफ़ी है। यह अधूरा पड़ा इलाका सड़क के बिल्कुल किनारे है, जहां यदि कार या फिर दूसरे वाहन या फिर कोई शख्स गिरता है तो उसका बचना लगभग मुश्किल है। इसी तरह सेक्टर 24 के सामने 12-22 के लिए नोएडा एलिवेटेड रोड के नीचे आ रहे वाहनों के लिए भी खतरा पनप रहा है। उसी मोड़ के किनारे से जाने वाला एक नाला खुला पड़ा है। यहाँ न तो कोई बाउंड्री वॉल है, न ही नाले में कोई कवर है। ऐसे में इस मोड़ के दौरान रात के अंधेरे में बड़ा हादसा होने की भी संभावना बनी है। सेक्टर 22 और 23 से गुजरने वाले नाले के ऊपर से निकली मुख्य सड़क के किनारे भी यही आलम देखने को मिला है, जहाँ नाले के किनारे सिर्फ 2 फुट ऊंची दीवार बनी है। ऐसे में यदि कोई वहां से गुजरता है या फिर आसपास के वाहनों से रात के अंधेरे में गुजरता है तो वह सीधा गहरे नाले में गिर सकता है। इसी तरह कई जगह कोई कोंडली नाला बना हुआ है जो कई जगह पर खुला हुआ है। खैर, अमर उजाला की टीम ने जब घटना के बाद धरातल पर जांच की तो पता चला है कि नोएडा सेक्टर 150 की अकेली ऐसी जगह नहीं है, बल्कि शहर के दूसरे इलाकों में भी इसी तरह के डेथ ट्रैप यानी कि मौत के कुएं बने हुए हैं। निवासियों का कहना है कि वे करोड़ों रुपए खर्च करके नोएडा जैसे हाईटेक शहर में घर खरीदते हैं ताकि उनका परिवार सुरक्षित रह सके, लेकिन यहाँ की सड़कें और ड्रेनेज सिस्टम ही उनकी जान के दुश्मन बन रहे हैं। युवराज मेहता महज एक आंकड़ा नहीं है, वे लापरवाही की कीमत है जो नोएडा प्राधिकरण और बिल्डरों की आपसी मिलीभगत और अनदेखी के कारण चुकाई गई है। बता दें कि युवराज मेहता गुरुग्राम स्थित ऑफिस से अपने घर लौट रहे थे। कोहरे और अंधेरे की वजह से उनकी कार सड़क किनारे बाउंड्री वॉल से जा टकराई, जिसके नीचे गड्ढे में जा गिरी। उस गड्ढे को एक इमारत के बेसमेंट के लिए खोदकर छोड़ा गया था। बाद में उसमें पानी भर गया था। युवराज की कार कुछ समय तक पानी के ऊपर तैरती रही। उसकी छत पर बैठकर उन्होंने अपने पिता को फोन किया। युवराज के पिता आए, उन्होंने पुलिस और बचाव कर्मियों को बुलाया, लेकिन कोई भी युवराज को बचाने में कामयाब नहीं हुआ, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।